पे लगातार दो तरफ है, एक तरफ अग्रवाल मंडल की तरफ से सेवा कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का जो मोदी किचन है वो भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है इसके बाद कि इतनी सारी चीज़ें मेहनत करने के बावजूद भी जो कल ठेके खोले गए हैं और उसके लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, क्या ये कितना सही है? क्या इसको ये आवश्यक चीज़ें था और इसको खोलना जरूरी था? इसी पर हम सीधी सी बात है, अफेक्ट तो आएगा जब आपके प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल कहाँ से होगी, और सेल नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? सब काम तो पैसे से होगा। जो स्टॉक आपके पास पड़ा वो आप सेल करते जाइए, प्रोडक्शन है नहीं तो एक दिन एंड तो हो जाएगा, आपके पास जो पैसा रखा वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी हमको ये ताजुब हो रहा है, जैसा भाई साहब ने बताया, जो ठेके खोले, छोटी वाली बोतल है, ठेके का मतलब ये करके बोला खोल दो ठेका, जो भूखा है उसको लगाओ लाइन में, बोले ले हमसे खा और तू जा ठेके में हमारे लिए बोतल ला, ये कर। हो सकता है कि उस बोतल को खरीद के लोग बेचते क्यों? क्योंकि जैसे बताया कि 10-10 बोतल एक आदमी को दी जा रही है, आज से 3 कर दिया, आज से 3 कर दिया, वो एक अलग मैटर है। 3 भी सिर्फ 3 भी क्या करेगा आदमी? एक तो देखिए दारू पीने के बाद क्या, जो घरों में अभी शांति है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो अशांति में बदल कहा है जिसने भी किया, मतलब ये एक गलत स्टेप है, शांति को अशांति में बदला जा रहा है। अभी आपने एक कल परसों देखी हुई घटना, फरीदाबाद में दारू पी गए थे, गाड़ी पूरी घर में मार दी, घर में लोग भी रह रहे थे, पूरी बिल्डिंग उनकी गिर गई है, इतने परेशान है। ऐसी ऐसी घटनाएं और क्यों तो खबर ही नहीं पड़ती, जो लोग पता ही नहीं पड़ती। देखिए एक्सीडेंट एक अलग चीज़ है और हमारी एक अलग चीज़ है। एक्सीडेंट तो रोड पर चलते हैं, गलती होती है, कई लोग ओवरटेकिंग में जाते हैं, स्पीड में जाते हैं। तो मोदी जी ने तो बढ़िया किया था कि सब कुछ लॉकडाउन कर दिया ताकि आप सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। लेकिन उसमें भी कुछ शख्स ऐसे हैं जो चाहते हैं, बोले ना मैं सुरक्षित रहूँगा ना तुम्हें रहने दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोरोना तो महामारी है। ये एक ऐसी युद्ध है जिसमें ना कोई हथियार है, ना कोई तलवार है, ना कोई बमबारी है, बस ये महामारी है। एक चीज़ और है कि अभी तक हम रामायण के युग में चल रहे हैं, तो अचानक कलयुग कैसे आ गया? क्योंकि कल तक तो रामायण लेके बड़े अच्छी और रखते थे, तो और ज़्यादा क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए संसार में कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, और यहाँ तो पल पल नियम बदल जाते हैं। अब ये लॉकडाउन फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, अब 3 में जो ठेके खोलने का डिसीजन है वो पता नहीं। अब दिल्ली का कल मैं देख रहा था न्यूज़, उसमें बोले कि सारी बुक्स की दुकान खुलेगी, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बुक्स की दुकान खुलेगी क्यों नहीं? कोई पूछे तो सही भाई, किस लिए, आप किस पर्पज के लिए खोल रहे? और जाओ फिर वहाँ पर लाइन लगाओ, ये बार बच्चों की किताबें मिलेंगी, जो भी मिलेगा। अभी तो 30 जून तक कॉलेज स्कूल सब शिक्षण संस्थान बंद है, यहाँ तक कि आपके जिम बंद है, ट्यूशन की क्लासें बंद है। नहीं देखो, ठेका इतना जरूरी नहीं था खोलना, उससे अच्छा तो ये है कि भैया आप रोजमर्रा की चीज़ों की दुकानें खोलें। जो छोटे छोटे परचून के गली मोहल्ले में बैठे हैं, जहाँ पे है भी नहीं, मतलब आपका रेड जोन नहीं है, जहाँ कोई केस नहीं मिला, या थोड़ा जाके बोले वहाँ पूरा बैरिकेड कर दो, पूरा बंद कर दो उसको एरिया को। एक सबसे बड़ी है कि जब पब्लिक राशन की दुकान पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन कल पुलिस सुरक्षा कर रही थी उसकी। अब ये तो देखिए पुलिस का क्या मत है उस विषय में, उस विषय में हम नहीं कह सकते कुछ भी। अब आप कभी कहीं जा रहे हैं, पुलिस हमको भी रोकती है, हम जाते हैं तो हमें पास दिखाना पड़ता है, कहीं नहीं भी रोकते तो पुलिस की मर्जी पे है। अब उसने भाई कहाँ पर जितना बजाना और कहाँ नहीं बजाना, या हो सकता है उसको भी कहीं से इंस्ट्रक्शन मिली हो कि यार बिक्री होने दो। देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आता है, और सबसे बड़ा रेवेन्यू इसी से आता है, दारू से एक्साइज जो मिलती है, या फिर पेट्रोल पंप का, या जो भी चीज़ है इनमें, तो गवर्नमेंट की भी इनकम आएगी। लेकिन कई जगह डिसीजन सोच समझ के करो, और भी दुकानें खोलो। दुकान से क्या है कि आम पब्लिक जुड़ी हुई है, एक आदमी की दुकान है, भाई साहब की दुकान है, किसी की भी दुकान है, 20 आदमी जुड़े हुए हैं, अब वो जा भी नहीं पा रहे हैं, तो उन 20 का परसेंट भी चाहिए उनको, फिर वो उधर से सैलरी भी देनी है। जब आउटपुट इनपुट नहीं होता, फाइनली देखिए हमारा कहने का डिसीजन ये है कि ये शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, और अगर खोलने ही थे तो शुरू से ही बंद ही नहीं करते, ताकि लोग बराबर कंटिन्यू अपने पड़े रहते, पीते रहते, करते रहते। अब पैसा है नहीं घर के पास। और सबसे बड़ी बात, एक काम और करना चाहिए सरकार, आधार कार्ड देख करके दे, या फिर वो जो वोटिंग पे निशान मार दे वो, कि बंदा दोबारा ना ले सके।
कुछ तो एक आइडेंटिटी होना। मतलब गजब की बात तो ये है कि दारू के लिए तो पैसे हैं और उधर लाइन में लगने के बाद टाइम नहीं है, यहाँ आटा सूखा आटा मिल रहा है या खाना बांटते, हम लोग बांटते हैं ऐसे भाग भाग होते हैं, क्या करें। नहीं, देखिए गरीबी तो है सारी जगह, वही बात है। अभी बताया मैं, सब 3 क्लास है, लोअर मिडिल अपर, तो कहीं दाल रोटी की जरूरत है। हाँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ सर, कि कहीं तो दाल रोटी भी नहीं मिल पा रही है और कहीं उनको वो 3-3 हज़ार की बोतल भी मिल रही है, ठीक है ना। गरीबी तो है, नो डाउट, और शुरू से भी आया कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन जो 3 क्लास है वो हमेशा ये डिफरेंस ही बना रहेगा। आज ये क्यों में आप तो मतलब आप जाकर देखो ना, क्यों में कोई लगा है तो 3 हज़ार की उसकी बंदे की हैसियत ही नहीं लग रही कि वो 3 हज़ार की 3 बोतल 9 हज़ार की खरीदेगा, तो इसका मतलब उसको कहीं से बैकिंग है ना। अब कहाँ से है, कहाँ से नहीं, लेकिन डिसीजन ठीक नहीं है, समाज के हित में नहीं है।